देखिए, नशा, अगर आप सही में अच्छी भावनाएं रखते हैं कि मेरा नशा छूट जाए, मैं नशा मुक्त हो जाऊं, तो फिर कुछ ये कार्यक्रम आपको सुझाव, डायरेक्शंस या कुछ ऐसी बातें कहता है कि अगर आप वो फॉलो करें तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। ये आदेश नहीं है, ये सुझाव हैं कि अगर आप भी ये करें तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन सुझावों पे काम करके, इनको मान के अपनी ज़िंदगी में नशा मुक्ति लेकर आए हैं। तो आज की हमारी जेएफटी कहती है कि मुझे वास्तविकता और मुझे वास्तविकता को जानना होगा। अगर हम 2-3 शब्दों की बात करें इस जेएफटी में, तो मेरी ज़िंदगी में अकेलापन आ गया, मेरी ज़िंदगी में सूनापन आ गया, मैं अकेला हो गया और मुझे लग रहा था कि यार मेरा कोई नहीं है संसार में, बेचारापन आ गया। और दोस्तों, ये कहता है कार्यक्रम आज का जो जेएफटी कहती है हमारी, वो ये कहती है कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को चुनूं और उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाऊं तो मुझे एक रास्ता मिल सकता है। मैं अपने अकेलेपन और अपने सूनेपन से बाहर आ सकता हूं। और ये सभी चीज जब मैं करने लगूंगा तो नशा मुक्त होने में मुझे सहायता मिलेगी। और दोस्तों, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सभी ने देखा होगा नशे ने हमारी जिंदगी में तबाही, बर्बादियां, मतलब हम तरक्की करने की बजाय हम नीचे आ गए। इवन लोग हमसे खुश होने की बजाय लोग हमसे दुखी और परेशान हो गए। और हम ये साबित करते रहे कि मैं सही हूं। मैं सही नहीं था। मुझे अपने आप को बताना होगा, महसूस कराना होगा, एहसास कराना होगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, मैं ही जिम्मेदार हूँ। और मैं अब काउंसलर प्रोग्राम के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में एक नई उमंग तरंग लेके आऊँगा, एक नई आशा लेकर आऊँगा। हमारा जो प्रोग्राम है 12 स्टेप्स का, नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, जो हमें उम्मीद, आशा देता है, हिम्मत देता है कि नशा मुक्त हो सकते हैं। इतने सारे लोग अगर नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी नशा मुक्त हो सकता हूँ। वास्तविकता ये भी है कि देखिए, वास्तविकता को मैं दोस्तों ये कहूँगा कि वास्तविकता किसको कहेंगे? एक तो वो जो मेरा थॉट है, मेरा विचार, इसका विचार, और एक होता है वास्तविकता। दो लोग, एक इनका विचार और एक ये भी कुछ विचार रखेंगे और एक होती है वास्तविकता। तो वास्तविकता के करीब कौन है? वास्तविकता के फैक्ट्स के करीब कौन है? ये या सवाल ये नहीं है कि ये सही है या मैं सही हूं। सवाल ये है कि एक मत इनका भी है और एक मत, लेकिन मत ये नहीं कि ये 28 साल की रिकवरी है तो इनका मत ही बढ़िया होगा, ये अभी 1 साल में है तो इनका मत अच्छा, कोई भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई जाननी, वास्तविकता जाननी कि वास्तविकताओं के पास कौन है। आप समझ रहे हैं? जो वास्तविकता है, सच्चाई है, इनकी बात वास्तविकता के करीब है या इनकी बात वास्तविकता के करीब है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन है, ये है या ये है। हमें ये देखना है कि वास्तविकताएं क्या हैं, वास्तविकताओं के करीब किसकी बात सच है, सच्चाई है। मैं सच कह रहा हूं, जोड़ कह रहा हूं दोस्तों। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविकताएं क्या हैं, तो मुझे किसी एक इंसान के साथ जो नशेबाजी की या प्रोग्राम की समझ रखता हो, उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को घनिष्ठ करना है, संबंधों को बनाना है और उन्हें
मजबूत करना है, संबंधों को बना। और दोस्तों HIV एड्स 1 दिसंबर 2023 कल विश्व HIV एड्स दिवस। जी हाँ दोस्तों, HIV एड्स सभी को मालूम है। HIV एड्स किसको कहते हैं? हाँ या ना? तो HIV एड्स दिवस है 1 दिसंबर कल 2023। तो आज हम बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? HIV और एड्स के बारे में बात करेंगे हम कि HIV और एड्स में कोई अंतर है या क्या है इस बीमारी का। इस बीमारी को कैसे, ये बीमारी असल में ये जो वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान में आता है, ये तो पता आप सभी को। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस जाता है और कितने वजह हैं, कितने कारण हैं कि ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। आप में से पता है? बताएं, खड़े हो जाएं और बताएं, हाथ खड़ा करें, बताएं। एक तो सेक्स करने से, हाथ खड़ा करें और खड़े हो जाएं तभी तो पता लगेगा। एक तो ये सेक्स करने से होता है। सेक्स करने से। चलिए पहली वजह बता रहे हैं ये कि HIV एड्स इस वजह से भी होता है। हाँ जी, नहीं ब्लेड नहीं, शेविंग का नहीं, इंजेक्शन से होता है। इंजेक्शन। दूसरा वजह है दूषित सुई। क्या है? दूषित सुई। बहुत सारे नशा करने वाले लोग जब इंजेक्शन से नशा करते हैं तो बहुत बार वो सिरिंज को शेयर करते हैं, सुई को आपस में एक दूसरे के लगाते रहते हैं, उससे भी HIV एड्स। या बहुत सारे लोग जो बाजार में डॉक्टर को यहाँ टीका लगाते हैं वो भी कई बार अपनी सुनिश्चित नहीं करते हैं कि सील पैक सुई हो या वो उबाली गई हो अच्छे से, ये सुनिश्चित करें। नहीं तो अब तो यही कोशिश ज़्यादा करें कि सील पैक सुई लें तभी लगवाएं, अन्यथा इस माध्यम से भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये वायरस जा सकता है। और तीसरी वजह ब्लड मतलब खून। खून क्या? जब हमें कई बार क्या होता है जिंदगी में खून चढ़वाने की जरूरत होती है, पड़ जाती है जरूरत कि हम खून डोनेट जो करते हैं लोग, ब्लड बैंक से खून लेके आते हैं। तो जो खून हम लाते हैं कई बार उस खून की जांच नहीं हो पाती है, सही जांच। खून ब्लड बैंक से वही लेना चाहिए जो प्रमाणित हो HIV एड्स से, उसकी जांच हुई हो और मोहर लगी हो कि हाँ जी ये HIV एड्स से जांच हो चुकी है इसकी और बिल्कुल ठीक है। नहीं तो इस खून को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से भी HIV एड्स हो सकता है। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण बताएं, चौथा कारण HIV एड्स हो जाने का। देखिए दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि जो भी व्यक्ति नशा करते हैं तो बहुत सारी संभावना होती है कि उनको HIV एड्स हो सकता है। HIV एक चीज है और एड्स दूसरी है, दोनों जुड़ी हुई। लेकिन HIV वायरस है, कीटाणु अलग अलग नहीं है, कीटाणु अलग अलग नहीं है। ह्यूमन इम्यून वायरस मतलब वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ गया है, प्रवेश, लेकिन एड्स की बीमारी नहीं बनी है अभी। ये बीमारी बनने में कुछ समय लग सकता है, 3 महीने से लेके 5 साल 6 साल अलग अलग समय लगता है सबको। मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए। तो चौथा कारण है, क्या है चौथा कारण? HIV का मतलब है
ह्यूमन इम्यून वायरस, ये वायरस आज का दिन अच्छा लग रहा है, नशे से दूर हूँ, 3 महीने हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। मैं भी और सीख रहा हूँ कुछ नया नया। यहाँ पे हमारे जोरी साहब आते हैं, यहाँ पे कुछ सिखाते हैं, नया नया नई नई चीज़ सीखने को मिलती है। कोई एक चीज बताते हो सीखिए मेरे से। आपसे सर एक चीज़ सीखी है कि अगर नशा छोड़ना है तो अब एनए मीटिंग में जाना पड़ेगा और अपने काउंसलर के साथ नहीं छोड़ना पड़ेगा। आपके गुरु मिल गए आपको, पकड़वा देंगे सब। इन्हें छोड़ा नशा पकड़ा, इन्हें छोड़ा नशा पकड़ा। जहाँ देखिए मैं आपसे सभी से कहता हूँ कि जहाँ दो एडिक्ट बात करें अपने नशा मुक्त करने की, वही प्रोग्राम। इधर उधर रूढ़ी का साथ दो, सेंटर में दो, तब थोड़ी मजबूती आ जाएगी। 1 साल हो जाएगा फिर निकलो उड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 साल यहाँ रहना, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल तक जुड़े रहना है इनके साथ। देखिए मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता या चारा भी क्या फायदा कि मैं बार बार जाऊं और बार बार नशा करके फिर, तो इसलिए एक बार डेडिकेशन से, कमिटमेंट से ये दे दो। चलिए एक बार और बता, मैं कांच के लिए ये गाना गा दें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम दियो हजारों का, ये मेरी है आयु। हैप्पी बर्थडे टू यू। जला दीजिए और आ जाओ, जोरदार तालियां। हमसे बच्चे होते, हमसे बच्चे होते, हम हमारे और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। ओके एक आपको बाद में मिल जाएगा खाने के साथ। और क्लास शुरू करते हैं। आज HIV एड्स पे हम बात करेंगे, नशा। और आज हम फिर बात करेंगे कि एक JFT का जो हमारा आज का थॉट है वो कहता है कि यार जब तक मैं वास्तविकताओं को नहीं जानूंगा, वास्तविकता मैं। और दोस्तों आज का जो हम 2-3 शब्द पकड़ेंगे और जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि एक तो वो कहता है कि यार मैं असल में अकेलापन और सूनापन मेरी ज़िंदगी में आ गया, एकांत मेरी ज़िंदगी में आ गया, और अगर मुझे इनसे दूर हटना है, बचना है। हाँ जी, सेना, वो सेना ही नहीं है तो हथियार किसको देंगे और लड़ेगा कौन? तो HIV एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर या ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हम छोटी मोटी बीमारियों से भी मर जाते हैं। तो आज मैंने आपको इतना बताया है और नेक्स्ट में आऊँगा तो हम एड्स को भी खोलेंगे, ठीक है जी। तो एड्स दिवस है 1 दिसंबर को। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, बताइए कैसी लगी? और सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। भाई साहब अगर ये वायरस आ गया आपकी बॉडी में, वायरस आ गया, तो फिर निकलने की कोई दवाई अभी, ठीक होने की कोई दवाई। तो इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ दोस्तों कि अपना बचाव करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें अपनी और अपनों की, क्योंकि HIV एक ऐसा रोग है, एक तो हम नशे की बीमारी से पीड़ित हैं और दूसरा हमारे साथ संभावनाएं जुड़ी होती हैं। HIV भी हो सकता है, TB की बीमारी भी हो सकती है नशा करने वाले को, और हेपेटाइटिस ABCD भी हो सकता है हमको। तो हमें अपना रक्षा करनी, बचाव करना है, क्योंकि दोस्तों जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो बच के रहें, सेफ रहें, आप भी सेफ रहें और अपने परिवार को भी कहें। अगर मेरी बात आपको लगता है कि इसमें जान है, ताकत है, तो इसे फॉलो करें। छोड़ दें यार कि मेरे साथ गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो छोड़ दें। आप अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल किसी का?
मैं कह रहा हूं कि पता, देखिए सब इंसानों को अपनी हरकतें पता होती हैं, सब इंसानों को। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपने चीज की है या हुई है इन चारों में से, तो आप जांच करा लें। इंतजार ना करें कि मुझे लक्षण आएंगे तभी मैं, क्योंकि इसके लक्षण वजन कम होना, भूख ना लगना, कमजोरी आ जाना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण तकरीबन सेम होते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि कोई भी चीज़ आपको होती है तो HIV की जांच भी करा लेनी चाहिए। हर जगह होती है जांच, हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में होती है, जाएं और अपनी जांच कराएं। कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, बस हिम्मत करें। कई लोग ये सोचते हैं मुझे नहीं होगा, मैं क्यों कराऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाऊँ और मैं हो जाऊँ और फिर लेने के जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। तो ऐसा ना सोचें, जाएं और जांच कराएं। सबको पता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है या नहीं किया, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू। अभी हम जो आएंगे पहले बात को कर लें। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाश को कि वो हमारे बीच में हैं, और सही में जितने लोग भी हम साथ होते हैं सबकी खुशी में हम शामिल होते हैं, तकलीफ में शामिल होते हैं, क्योंकि जब हम नशा छोड़ते हैं तो बहुत सारी खुशियां हमारा वेलकम करती हैं। तो एक नशा मुक्त जीवन की खुशियां, और उसके साथ साथ कि हम अपना एक माइलस्टोन पार करते हैं। हम 24 साल के हो गए, हमारे घर वालों का भी हम शुक्रिया करते हैं, और सही में आभारी हैं हम उनके लिए जिन्होंने हमें झेला है, हमारे जैसे व्यक्ति को। और हम अपने जन्मदिन के ऊपर ही वादा करते हैं कि हम अब नशा नहीं करेंगे, नशा मुक्त रहेंगे। बार बार दिल लगाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार